एक सज्जन स्वभाव के व्यक्ति महान विद्वान थे जो अपनी करुणता एवं परोपकार के लिए माने जाते थे। वे एक जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर थे और शिक्षा का दान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जरूरत पड़ने पर वे शिक्षा के लिए छात्रों को धन से भी मदद करते थे। समय निकलता गया, कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर छात्र अधिष्ठ भी हुए। कई उन्हें याद रखते, कई भूल जाते, कई मिलने आते तो कई केवल ख्यालों में ही उन्हें रूबरू हो जाते। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वे उसे पहचान नहीं पाए। उसने कहा, मास्टर जी, आप मुझे भूल गए होंगे क्योंकि आपके जीवन में मेरे जैसे कई थे, पर शायद मेरे जैसों के जीवन में केवल एकमात्र आप ही हैं। यह सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे गले लगाया और अपने समीप बैठाया। तब उस शिष्य ने मास्टर जी से कहा, मैं जो कहने एवं करने आया हूँ, कृपया खुशी खुशी मुझे वो करने की इजाज़त दे। और ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मास्टर जी ने खुलकर मन की बात कहने को कहा। तब उस शिष्य ने कुछ रुपयों की गड्डी निकालकर मास्टर जी के हाथ में रखी और कहा, आपको याद नहीं होगा, पर आपके कारण ही मैंने अपनी BA LLB की पढ़ाई पूरी की। अगर आप नहीं होते तो मैं भी पिता की तरह स्टेशन पर झाड़ू मारता या ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू बेचता, लेकिन आपके परोपकार के कारण आज मैं इसी शहर का बैरिस्टर नियुक्त किया गया हूँ और इस खातिर मैं आज आपके उपकार के बदले कुछ करने की इच्छा हेतु यह धनराशि आपको दे रहा हूँ। तब मास्टर जी ने उसे समीप बुलाया और बैठाकर कहा, बेटा, तुम मेरे द्वारा किए महान कार्य को एक साहूकारिता के में बदल रहे हो। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम किसी अन्य की करो और उसे भी यही शिक्षा दो। यह सुनकर बैरिस्टर उनके चरणों में गिर गया और बोला, मास्टर जी, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला था वो आज आपसे मिला। मैं ज़रूर इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे जैसे किसी अन्य का भविष्य बनाऊंगा। शिक्षा। दोस्तों, किसी सच्चे परोपकारी के उपकार का मूल्यांकन करना उसके उपकार की गरिमा करने के बराबर होता है, लेकिन इसके बदले उससे सीख लेकर इस परंपरा को बढ़ाना एक सच्ची श्रद्धा है। अगर यह परंपरा आगे बढ़ती जाए तो देश और दुनिया की तस्वीर ही बदल जाए और संसार में सदाचारी एवं परोपकारी बढ़ जाए। आज के समय में ऐसी कल्पना व्यर्थ है, लेकिन इस तरह के प्रसंग जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में परोपकारी लोग नहीं हैं। अगर ऐसी शिक्षा किन्हीं गुरु द्वारा शिष्यों को मिले तब यह कल्पना चरितार्थ हो जाएगी।